हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। हम सॉल्व कर रहे हैं टीवाई बीकॉम डायरेक्ट टैक्स नवंबर 2022 का पेपर में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो बनाए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए में हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कंबाइंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है उसके ऑप्शन में आता है जिसमें हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और साथ में अदर सोर्सेज दिया हुआ है। तो इसमें भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ही है, एकदम सिंपल है। वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आज की वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे पूरा फोकस होगा और थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। वीडियो ध्यान से देखोगे तो हमें गारंटी है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक आप लोग का 90% क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी होती है। तो वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको दिमाग में हमेशा के लिए रखिए। तो लिखा है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कुशाल इज पार्शियली ब्लाइंड, 55% डिसेबिलिटी दिया हुआ है। तो ब्लाइंड है मतलब डिसेबल है वो, तो डिसेबल है तो हम लोग को पता है कि इसका सेक्शन 6 जो हम लोग का अंडर चैप्टर 6 ए डिडक्शन मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग अंडर सेक्शन 80U। खुद अगर डिसेबल है तो 80U के अंडर डिडक्शन मिलता है। 40 से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है तो 75,000 की लिमिट है, और 80 से ज़्यादा अगर डिसेबल है तो 1,25,000 उसको डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A के अंदर। बराबर है। अगर किसी और को बोलते ना, किसी और हैंडीकैप को हैंडल करता है तो उसका डिडक्शन का अलग था, 8DD डबल डी था। बराबर ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ हम लोग को मिल गई। ही गिव्स यू द फॉलोइंग फॉर द डिटेल फॉर द प्रीवियस के बारे में हम लोग को दिया हुआ है। अब लिखा है कि यहाँ पे देखो नेचर लिखा है, फेयर रेंट लिखा है, मतलब ये हाउस 1 हाउस 2 मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो पहला वाला जो है नेचर मतलब सेल्फ, मतलब वो खुद रहता है उसके अंदर, और दूसरा जो है लेट आउट मतलब भाड़े पे है। तो सेल्फ प्रॉपर्टी का हम लोगने पढ़े थे कि जो NAV होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, नील होता है। अब NAV क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू, याद रखना। हाँ, अब अगर जब हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी का सॉल्व करेंगे तो आप लोग को NAV का भी समझ जाएगा। पहले मैं सेल्फ प्रॉपर्टी का सॉल्व करूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड है पहला वाला, बराबर ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में तो देखो लिखा हुआ है, फेयर रेंट दिया, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द कुशाल, और रेंट पर मंथ। तो ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है। नीचे दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन में, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में उसको 25 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। लॉटरी से उसने 1,20,000 कमाया है, साथ में 50 रुपये का TDS था, और डिविडेंड से उसने 5,000 रुपये कमाया है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कुशाल फॉर द असेसमेंट 2023। तो उसकी असेसमेंट हम लोग को कैलकुलेट करने का टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसका टॉपिक है, इसके अंदर 2 मेन टॉपिक है। पहला जो हम लोग का ए है वो हम लोग का है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं लिख लेता हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग का पहला जो मेन हेडिंग है, इनकम क्या बोलते हैं, मेन हेड है, लिख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो 3 या 4 तरह की हम लोग की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड SOP बोलते हैं। दूसरा था LOP, VLOP वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, और LOP का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, और DLOP डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसा हम लोग के 4 टॉपिक हैं। धीरे धीरे हम लोग हर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। आपको जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए हैं, आप लोग उसमें सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। इसमें आप लोग का टोटल इनकम कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब जो हम लोग का पहला है वो उसमें लिख लेता हूँ मैं, क्या है वो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो मैं लिख लेता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। पहले उसमें आता है हम लोग का, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते क्या, NAV क्या रहती है उसके अंदर, नील रहती है, नील। ठीक है ना। NAV का कोई अमाउंट हम लोग को लिखना रहता नहीं है। NAV से पहले हम लोग का GAV रहता है, GAV में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस होता है तो हम लोग का NAV आता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए NAV क्या रहता है, हम लोग का नील रहता है। अब जैसी NAV आती है तो हम लोग का आता है डिडक्शंस, लेस डिडक्शंस। अब डिडक्शन जो होते हैं, ये जो चैप्टर के हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शंस जो है अंडर सेक्शन 24 है। इसमें 2 डिडक्शन है। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ NAV। क्या है, 30% ऑफ NAV। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो पहला डिडक्शन है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का NAV क्या है, नील है, तो उसका 30% लेके कुछ मतलब नहीं होगा क्योंकि वो 0 आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली सेकंड डिडक्शन जाते हैं। सेकंड डिडक्शन जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ठीक है ना, जो घर बनाने के लिए उसने इंटरेस्ट लोन लिया रहेगा, उसका इंटरेस्ट उसको डिडक्शन में मिलता है। तो देखो इसमें दिया है फेयर रेंट कुछ काम का नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी कुछ काम का नहीं है, स्टैंडर्ड भी कुछ काम का नहीं है,
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कितना लोन लिया उसने, 3 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन याद रखना है आप लोग को कि एसओपी प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट रहेगा उसकी एक लिमिट है, उसकी क्या है, एक लिमिट है, और लिमिट कितनी है, 2 लाख। तो याद रखना कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके डिडक्शन की एक लिमिट है कि गवर्नमेंट ने बोली कि सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख का ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 लाख। इंटरेस्ट कितना है जरा देख लेना, इंटरेस्ट दिया हुआ 3 लाख, लेकिन आप लोग को बेनिफिट मिल रही है, उसकी लिमिट कितनी है, सिर्फ 2 लाख की ही लिमिट है, किसके अंदर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर। उससे ज़्यादा आप लोग को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता नहीं है। आप लोग भले से 10,000 रुपये 10 लाख रुपये भरो इंटरेस्ट का, लेकिन आप लोग को मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख तक ही बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग का यहाँ पे आ गया, बचा कितना, इधर तो कुछ नहीं, एनएवी उसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, तो डायरेक्टली मैं माइनस कर लेता हूँ, कितना बचेगा मेरा, 2 लाख। लेकिन 2 लाख क्या है, माइनस में है, तो ये आ गया हम लोग का लॉस आ गया, क्योंकि इनकम नहीं आया बल्कि क्या आ गया, लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम एसओपी, बराबर ना। हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉस फ्रॉम एसओपी, कि हम लोग को एसओपी से प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया है, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 2 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। अब ये हो गया हम लोग का एसओपी फिनिश। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आएंगे हम लोग, तो लिखेंगे इनकम, क्या हम लोग का कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट मतलब LOP, ठीक है। अब याद रखना, लेट आउट जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हम लोग को पहले निकालना पड़ता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हम लोग को निकालना पड़ता है। अब GAV निकालने के लिए पूरा बड़ा सा फॉर्मेट है, ये निकालने का है पूरा बड़ा फॉर्मेट। अब वो फॉर्मेट आप लोग को पता होना चाहिए। अब मैं उसके लिए फॉर्मेट यहाँ नीचे बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो उसमें लिख लूँगा वर्किंग नोट नंबर 1, उधर लिखूँगा मैं कैलकुलेशन ऑफ GAV। मैं क्या निकाल रहा हूँ, GAV निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें 2 मेन स्टेप है। पहला स्टेप है RLV, ठीक है ना, पहले क्या है RLV, रिलाइजेबल लेटेबल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। RLV के अंदर 5 स्टेप है। पहला स्टेप है आप लोग का फेयर रेंट, पहला क्या है, फेयर रेंट, FM से याद करने बोलता हूँ मैं मोस्टली स्टूडेंट को, FM जो हम लोग सुनते हैं, FM रेडियो FM, बराबर ना वैसा। तो FM से A है फेयर रेंट, और M से है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, याद रखना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है। फिर C पे आता है हम लोग का हायर, क्या आता है, हायर ऑफ A एंड B, मतलब A एंड B का जो अमाउंट रहेगा उसका क्या लेंगे हम लोग, हायर लेंगे। फिर D पे आता है हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट, D पे क्या आता है हम लोग का, स्टैंडर्ड रेंट। ये आप लोग को याद रखना है, ये खाली स्टेप्स है, हर क्वेश्चन में इसी तरह से आप लोग को फिल करके निकाल लेना है। फिर E पे आएगा आप लोग का लोअर, लोअर मतलब कम, कौन किसका, इसका कम, C एंड D का, C एंड D में जो कम रहेगा वो हम लोग का यहाँ पे आएगा C एंड D, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है। देखो फेयर रेंट दिया आप लोग का 8 लाख, सॉरी 8 लाख नहीं, एसओपी के नहीं लेंगे हम लोग, किसका लेंगे, LOP का ले रहे ना। कितना दिया है, 10 लाख, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है, 12 लाख। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, फेयर रेंट है आप लोग का 10 लाख, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है आप लोग का 12 लाख। ये मैंने इसको फिल कर दिया, बराबर है। फिर क्या था, हायर ऑफ A एंड B में से जो ज़्यादा है वो लिखना है हम लोग को। तो कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, 12 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 लाख, सिंपल एकदम। पहले फेयर रेंट लिखा है, क्वेश्चन में उठा के लेके आया, फिर क्या लेके आया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेके आया, दोनों में से जो ज़्यादा है वो हम लोग को C नंबर पे लिखना है, तो लिख दिया 12 लाख। क्लियर है इतना। अगर समझो एग्जाम्पल इसमें से कोई चीज़ नहीं होगी तो वहाँ पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। और जो समझो एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डैश है, तो 10 लाख को ही लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर हायर नहीं लिखेंगे, फिर जो है वही लिख देंगे डायरेक्टली। अब स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड अगर दिया है तो लिखने का, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट हम लोग को दिया हुआ, देखिए कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3rd नंबर पे था 12 लाख, बराबर है ना। तो स्टैंडर्ड रेंट भी कितना है आप लोग का, 12 लाख दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 लाख। ये हो गया आप लोग का फिल इन द ब्लैंक, आप लोगों ने फिल कर लिया, बराबर है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका आप दोनों का क्या लिखना है, लोअर। अब दोनों का लोअर क्या, दोनों इक्वल ही है, तो कोई भी ले लो। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12 लाख। ये आ गया आप लोग का RLV, इसी को बोलते हैं हम लोग, RLV आ गया आप लोग का, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है आप लोग का एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब कितना रेंट आप लोग को रिसीव हुआ। रेंट रिसीव्ड का पार्ट किस में रहता है, वो एक्चुअल रेंट में रहता है, ठीक है ना, याद रखना। अब एक्चुअल रेंट आप लोग को क्वेश्चन में मिलेगा, देखो लिखा था यहाँ पे, रेंट पर मंथ कितना था, 1,50,000, बराबर ना। तो ये पर मंथ है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे इसको, तो 1,50,000
इंटू कुछ ऐसा दिया नहीं कि बीच में कहीं प्रॉपर्टी खाली थी या कुछ था, ऐसा कुछ था नहीं, पूरे 12 महीने का रेंट है मतलब। तो क्योंकि साल में 12 महीने तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 हो जाएगा आप लोग का 18 लाख। ठीक है, तो आप लोग का एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 18 लाख आ गया। आप लोग का RLV कितना आया था, 12 लाख। अब क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में, जो हम लोग का GAV रहता है वो क्या रहता है, हायर ऑफ 1 and 2, हायर ऑफ RLV एंड एक्चुअल रेंट। RLV और एक्चुअल रेंट दोनों का हायर जो रहेगा वो लेंगे हम लोग का। तो हायर क्या है, 18 लाख, तो हम लोग लिख लेंगे 18 लाख। तो ये हो गया आप लोग का RLV, मतलब GAV आ गया, कितना आ गया, 18 लाख आ गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे GAV कैलकुलेशन, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 को आप लोग रिफ़र कर लीजिए, एग्जामिनर को बता देंगे। और हम लोग का GAV आ गया 18 लाख, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे 18 लाख। ये हो गया आप लोग का लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन, GAV। जैसे यहाँ पे देखो सेल्फ ऑक्यूपेटेड प्रॉपर्टी था, उसमें डायरेक्टली कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, NAV से शुरू करते हैं। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में पहले क्या निकालना पड़ेगा, GAV निकालना पड़ेगा। GAV निकालने का स्टेप मैंने आप लोग को नीचे समझा दिया। अब आता है उसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या आता है, म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्स जो भरेंगे उसमें से क्या कर लेंगे आप लोग, माइनस कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन कौन सा माइनस करेंगे, सिर्फ जो ओनर ने भरा रहेगा वो, टेनेंट ने भरा तो उसको डिडक्शन मिलता नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, ये प्रॉपर्टी का लेंगे, ये प्रॉपर्टी में कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे। और ये कुशाल ने कितना, कुशाल मतलब ओनर, तो ओनर ने कितना भरा, 12,000। तो ये 10,000 का आप लोग को डिडक्शन मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसने किसने भरा, उसको टेनेंट ने भरा। हाँ, तो डिडक्शन कितना मिलेगा सिर्फ आप लोग को, 12,000। ये आ गया आप लोग का 12,000, बराबर है। 22,000 मत लिखना, क्यों, क्योंकि वो 10,000 रुपया टेनेंट ने भरा, भाड़ोतरी नहीं भरा, तो आप लोग को ओनर को डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है क्या, तो इसको ध्यान रखना। ये माइनस कर लेंगे हम लोग, तो 18 लाख में से 12,000 अगर माइनस होगा तो 17,88,000 बचेगा। एक मिनट, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, 17,88,000, बराबर है। अब ये आ गया हम लोग का NAV, नेट एनुअल वैल्यू। देखो अभी यहाँ पे देखो NAV, मतलब SOP में क्या था, डायरेक्टली हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, NAV से शुरू करते हैं। लेकिन LOP हो, VLOP हो, DLOP हो, सब में कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, GAV से शुरू करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे और फिर स्टेप पे आएंगे। अब आता है हम लोग का लेस, इसमें आता है डिडक्शंस आता है, बराबर है ना। अब डिडक्शन क्या है, इस चैप्टर का डिडक्शन का नाम क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें दो डिडक्शन आप लोग को बताया था, पहला था स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहला क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, 30% ऑफ NAV। तो NAV कितनी है आप लोग की, 17,88,000, उसका कितना परसेंट, 30%, बराबर है। कैलकुलेटर दीजिए, 17,88,000, उसका 30% हम लोग को निकालना है। तो 17,88,000 इंटू 30%, तो आ गया आप लोग का 5,36,400। ये आ गया आप लोग का स्टैंडर्डेशन। B नंबर पे है आप लोग का इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था, तो देखिए कितना है, 3,50,000, बराबर ना। कौन सी प्रॉपर्टी का कर रहे हैं हम लोग, LOP का कर रहे हैं, तो उसी के लेने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट था। तो ये आ गया आप लोग का 3,50,000, तो ये 3,50,000 प्लस 3,50,000, तो आ गया आप लोग का 8,86,400। तो इसको माइनस कर लेंगे, बराबर है। किस में से माइनस कर लेंगे, ऊपर का जो हम लोग का NAV आया था उसमें से इसको माइनस करना है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं हम लोग, टोटल कर लेंगे तो 17,88,000 माइनस 8,86,400, तो होता है आप लोग का 9,01,600। ये आ गया आप लोग का इनकम फ्रॉम LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, बराबर ना। अब लेट आउट प्रॉपर्टी आ गया हम लोग का सेकंड नंबर का, और ये था हम लोग का फर्स्ट नंबर का, दोनों मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इनकम या टोटल इनकम लिख लेते हम लोग,
टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम उसकी हो गई हम लोग को मिल जाएगा। अब कितनी प्रॉपर्टी थी सबको प्लस कर लेंगे, बराबर ना। तो कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी। ऊपर वाले की 2 लाख रुपये माइनस में था, यहाँ पे 9 लाख रुपये प्लस में है। तो हम लोग का इनडायरेक्टली देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना आप लोग का, 7,01,600, बराबर है। तो आ गया आप लोग का 7,01,600। कैसे आया ये लिख लेंगे हम लोग, 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 मतलब SOP 2 लाख, और ये कितना था 9 लाख, बराबर ना। तो हम लोग का आ गया 7 लाख। इसमें से इसको क्या कर लिया, प्लस करे, लेकिन अभी ये माइनस में था इसलिए क्या हो गया, वो प्लस के बदले माइनस हो गया, याद रखना। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिनिश हो गया। सेकेंड नंबर पे था हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अदर सोर्सेस की जो भी इनकम थी हम लोग को उसको नोट डाउन कर लेने का है, बराबर है। अदर सोर्स में सब में पहले हम लोग को क्या था, देखिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो पहले था हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। कितना मिला इंटरेस्ट उसके ऊपर, 25,000। उसके बाद है आप लोग का विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से कितना कमाया उसने, 1,20,000, लेकिन वो नेट लिखा है। नेट मतलब उसमें से TDS जो दिया है ना वो क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम सिंपल लगेगा। तो क्या करना है, देखो आप लोग का विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से कितना कमाया उसने, 1,20,000, लेकिन यहाँ पे नेट लिखा है। नेट मतलब उसमें TDS क्या है, माइनस है। दोनों को प्लस करके लिखने का, याद रखना। ग्रॉस अमाउंट लिखना है यहाँ पे, TDS वीडीएस आएगा तो उसको ऐड करके लिख लेने का, माइनस किया रहेगा। तो कितना आ गया, 1,20,000 प्लस 50, 1,70,000। अब आते हैं आप लोग का डिविडेंड फ्रॉम टाटा। तो लिख लेंगे डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। कितना है वो, 5,000। तो तीनों मिला लेंगे हम लोग का हो जाएगा 2 लाख। तो ये आ गया आप लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गया, बराबर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, B। अब दोनों इनकम हेड आ गई आप लोग की। तो 2 आ गई, मतलब 2 दिया था 2 ही, 3 दिया था तो 3, 4 दिया था तो 4। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा आप लोग का, इसको हम लोग बोलेंगे C ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ये कितना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था आप लोग का, 7 लाख, और ये कितना आ गया आप लोग का, 2 लाख। तो दोनों मिला के हो गया आप लोग का 9,01,600, बराबर है। चलिए अब आते हैं हम लोग D पे। D जो होता है आप लोग का लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 6A में कौन कौन सा डिडक्शन, देखो पहला क्या था हम लोग का, इसके अंदर आया था हम लोग का ATTTA। TTA में क्या था हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। लेकिन याद रखना TTA का जो लिमिट है वो सिर्फ कितनी की है, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का सिर्फ 10,000 की लिमिट है, उससे ज़्यादा आप लोग को मिलता नहीं है। नेक्स्ट है आप लोग का ATU। ATU क्या है, हैंडीकैप के है, वो भी सेल्फ, ठीक है। तो उसकी लिमिट कितनी है, 75 है, और एक 1,25,000 है। 75 कब रहेगा, जब अगर कोई डिसेबल है 40 से लेकर 80 के बीच में, तो 75,000 उसको डिडक्शन देने का। अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो 1,25,000। तो दोनों मिला लेंगे हम लोग, दोनों मिला लेंगे तो हम लोग हो जाएगा 85,000। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 85,000, बराबर है। क्लियर आप लोग के लिए है। तो आ लगे आप लोग का, ये आप लोग इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, बराबर है। तो माइनस कर लेंगे आप लोग, माइनस 85,000 माइनस कर लिया आप लोग का आ गया 8,16,600। ये आ गया आप लोग का E। इसको बोलेंगे हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम, या नेट टोटल इनकम भी बहुत लोग लिखते हैं, जैसा आप लोग की मर्ज़ी है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, मार्क्स में मिल जाए आप लोग को। कैसे आया वो, C माइनस D, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। लास्ट में आप लोग का आ गया 8,16,600। तो इस तरह से आप लोग अगर सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो सिंपल लगे आप लोग को, एकदम सिंपल है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए NAV नील रहता है,
उसके बाद दो डिडक्शन है आप लोग का सेक्शन 24 में, क्या बोलते हैं 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दूसरा जो है इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि NAV नील था तो उसका 30% निकालूंगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्टली इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट पे SOP प्रॉपर्टी पे लिमिट है कितने की, 2 लाख की, सिर्फ SOP पे, LOP पे नहीं है, सिर्फ 2 लाख की लिमिट। 3 लाख का उसने इंटरेस्ट भरा था लेकिन लिमिट कितनी उसकी 2 लाख की, 2 लाख का ही बेनिफिट मिला। तो इनकम SOP से उसको इनकम नहीं आया बल्कि क्या आ गया, लॉस आ गया 2 लाख रुपये का। फिर लेट आउट प्रॉपर्टी निकाले हम लोगों ने LOP, उसके लिए हम लोग का GAV निकालना पड़ता है। GAV का कैलकुलेशन आप लोग को मैंने नीचे बताया हूँ, ये आप लोग को याद रखना है, हर क्वेश्चन में आप लोग को काम आएगा जब भी हाउस प्रॉपर्टी करना रहेगा, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे, वो भी कौन सा, जो टेनेंट ने भरा रहेगा वो नहीं, ओनर जो भरेगा वो लेंगे, टेनेंट वाला लेते नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोनों दिया था लेकिन हम लोगों ने कौन सा लिया, सिर्फ ओनर का। तो ओनर का माइनस करते तो क्या आ गया आप लोग का, NAV आ गया। अब NAV के बाद आप लोग को मालूम है अंडर सेक्शन डिडक्शन आता है, अंडर सेक्शन 24, उसमें 2 डिडक्शन है, 30% ऑफ NAV जो ये आप लोग का 30% निकालने का, तो लिख दिया यहाँ पे। और इंटरेस्ट आप लोग को दिया था, इसमें कोई लिमिट नहीं है तो पूरा के पूरा ले लिए, माइनस कर दिए तो आ गया इनकम फ्रॉम LOP की इनकम आ गई 9,01,000। SOP और LOP की दोनों को मिला लेंगे तो टोटल मतलब 2 प्रॉपर्टी है, 3 है तो 3, 4 है तो 4 जैसा रहेगा वैसा। अभी 2 प्रॉपर्टी दोनों को इनकम मिला लेंगे, इसमें उसको ऐड करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस में है तो ऐड के बाद क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो बचा कितना आप लोग का 7,01,600। फिर आप लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप लोग का ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आएगी, फिर डिडक्शन आएगा अंडर चैप्टर 6A। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा, बहुत क्या बोलते हैं डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगी। और एक पेपर मैंने सॉल्व कराया हूँ, वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर आप लोग को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का भी चैनल है उसमें भी पूछ सकते हैं, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं टेलीग्राम के चैनल पे। व्हाट्सअप पे भी मैंने चैनल बनाया है तो आप लोग व्हाट्सअप से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, वहाँ पे भी वो चैनल का आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, वहाँ जाके आप लोग पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 3A और 3B लेंगे, 3A एक वीडियो में लेंगे और 3B एक वीडियो में लेंगे। 3A और 3B दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करेंगे। 2 वीडियो फटाफट बनाने की कोशिश करूँगा, जैसा आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।